मैं आज एडवर्टाइजमेंट देख रहा था कोलगेट वालों की, जिसमें समझाया जाता है कि क्योंकि दांत चबाते हैं तो हमारे दांतों की कैल्शियम ख़त्म हो जाती है, और जो कोलगेट टूथपेस्ट है उसको करने से हमारे दांतों की कैल्शियम रिस्टोर हो जाती है, वापस प्राप्त कर लेते हैं हमारे दांत। कितना सत्य है ये, कभी प्रश्न करा है अपने आप से? अभी उसके बाद एक पॉन्ड्स वालों की एडवर्टाइजमेंट आ रही थी फेस वॉश की, जिसमें वो कोयले से युक्त फेस वॉश देते हैं और उससे बड़ी भारी चमक आती है चेहरे पे। क्लोजअप कोयले वाला। और मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने सुनील शेट्टी और कई बड़े एक्टर्स जो कोलगेट टूथपेस्ट था उसकी एडवर्टाइजमेंट देते थे, टूथ पाउडर की, सफ़ेद टूथ पाउडर, तो उसमें बताते ये क्या कोयले से दांत साफ करोगे, इससे तो दांत खराब हो जाएंगे। वही कंपनियां अब कोयला बेच रही हैं टूथपेस्ट में। नमक भी, नमक वाला टूथपेस्ट, आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, आपने सुनी होगी ये एडवर्टाइजमेंट, लेकिन हम लोगों ने कभी इन पे प्रश्न नहीं उठाया। जब फेयर एंड लवली बताते थे गोरा कर देते हैं, कभी हमने इस पे प्रश्न नहीं उठाया। डब, बाहरी देशों में विदेशों में करोड़ों अरबों रुपए का जुर्माना हुआ इस साबुन पे, इस ब्रांड पे। भारत में कभी डिस्कशन हुई है? कभी हमने प्रश्न नहीं करा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी बातें हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि मीडिया में इनके प्रति हमारे मन में बड़ा भारा नरम एक कॉर्नर रहता है। मीडिया में कभी बात ही नहीं होती इसके बारे में। डेटोल के बारे में बताओ ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कितनी डिस्कशन होती है इनके बारे में। इतना ज़्यादा बाहर के देशों में इनको जुर्माने हुए हैं, इनके क्वालिटी पे प्रश्न चिन्ह लगे हैं, लेकिन भारत में कभी कोई मीडिया हाउस इस पे बात नहीं करता। क्यों? जरा सी बात आ जाती है ना, पतंजलि के साबुन की जो बाहर उसने कवर था उसमें जरा सी दिक्कत आ जाए, बिस्किट के जो कवर दिया हुआ उसको जो लिफाफा सा है उसके ऊपर गलत छप जाए ना पतंजलि का, तो 2-2, 3-3 दिन लगातार डिस्कशन चलती है टीवी पे। फिर बोलते ये हैं लोग कि आप कट्टरता बताते हो, मेरे साथ बोल देते हैं आप कट्टर हो, आप हिंदूवादी हो। अरे भैया, मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप भी प्रश्न उठाते हैं, लेकिन आप एक लॉबी है, उस लॉबी के अनुसार आप प्रश्न उठाते हैं, और हम उनके विरुद्ध प्रश्न उठाते हैं जिनके विरुद्ध आप प्रश्न नहीं उठाते, मीडिया प्रश्न नहीं उठाती। गलत है, हर जगह है। सनातन के जो मानने वालों में भी कमियां हैं, उसका दुष्परिणाम सारे झेल रहे हैं, लेकिन उन कमियों को सामने ला करके अच्छाइयों को दरकिनार कर देना कहां तक अच्छा है। लेकिन जो भारत की जनता है, भारत की जनता की क्वालिटी ये है कि अपनी कमियों की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। कभी भी आप देख लेना, हिंदू संतों की निंदा करनी हो तो खूब चैनलों की टीआरपी बढ़ जाती है। वही चैनल ना मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं ना ईसाइयों के बारे में बताते हैं। क्यों? कौन एजेंडा तय करता है ये? अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी 2002 के दंगों के ऊपर। इन दिनों में ये एजेंडा किसने सेट किया? और आप ये देखिए, सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं है, कहां ये ब्रिटेन में हुआ, ये ऋषि सुनक के भी खिलाफ है। ये उन लोगों की इतनी बड़ी चाल है ऋषि सुनक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए कि ये देखो, भारत में तो जो हिंदू शासक है उसने गुजरात में इतने लोगों को, मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार करा। अब क्योंकि ये भी हिंदू है, ब्रिटेन में भी अस्थिरता लाएगा। देखिए मैसेज, देखिए ना आप किस तरह सेट किया जाता है। एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश। एक तरफ मोदी साहब क्योंकि 24 में इलेक्शन है, दूसरी तरफ ऋषि सुनक क्योंकि वो वहां प्रधानमंत्री बने हैं और पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। एक ऐसा देश जहां पे कोई टिकना नहीं चाह रहा, प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाह रहा, वहां पे एक बंदा खड़ा होकर के
हिंदू बैकग्राउंड से, हिंदू परिवार से खड़ा हो रहा है और उसने बोला कि कोई बात नहीं, लेट अस सी, हम फेस करेंगे प्रॉब्लम्स को, हम अपने देश को खड़ा करेंगे। ये भारत के हिंदुओं की सच्चाई है कि हमारे हिंदू कहीं भी गए हैं, उन्होंने उस देश की सेवा ही करी है, उस माटी को ही अपनी जननी जन्मभूमि बोला है, उसको प्रणाम करा है, माता का दर्जा दिया है। प्रश्न तो करने पड़ेंगे ना, इन छोटी छोटी चीज़ों पे प्रश्न क्यों नहीं करते? मैंने बात करी शुरुआत में, जरा अलर्ट रहिएगा। कट्टरता का ये मतलब नहीं कि सिर्फ भारत माता की जय और जय श्री राम ही बोलना है। कट्टरता में ये भी चीज़ें आती हैं, आप लोगों को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। और मैं तो उठाता हूँ प्रश्न, जो गलत है वो गलत है, जो गलत मैसेजेस दिए जाते हैं वो गलत मैसेजेस दिए जाते हैं। हमारी पहुंच दूर तक नहीं होती, हम लोग प्रश्न नहीं उठा पाते, तो क्या हुआ? जब जंगल में आग लगे तो चिड़िया अगर चोंच में पानी लेकर के जा रही है तो उसका नाम उसी लिस्ट में होगा, आग बुझाने वालों में। हमारा भी नाम उसी में आ जाएगा। कोशिश चलती रहेगी, लेकिन फिर कह रहा हूं, हमें प्रूफ नहीं, इंप्रूव करना है, अपनी कमियों को भी सुधारना है। जो भारत में निर्मित भारतीय कंपनियों द्वारा स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना है। साथ ही साथ हमें अपने लोगों की सेवा भी अच्छे ढंग से करनी है। हमने लूटना नहीं है अपने लोगों को। कोई भी सेवा दे रहे हैं हम, ईमानदारी से हमने कर्म करना है, तब देश की सेवा हो पाएगी। और ये कर्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाएंगे तभी सेवा कर पाएंगे। आप मजदूर हैं, हम ईमानदारी से अपना काम करें, देश की सेवा हो जाएगी। आप विद्यार्थी हैं, ईमानदारी से आप पढ़ें, आप देश के सेवक हैं, लेकिन अपना कर्म ईमानदारी से करना होगा। यही 26 जनवरी 2023 का आह्वान रहेगा। गणतंत्र दिवस है, लोगों को ये नहीं समझ में आता कि भारत का जो संविधान हमें इतनी ज्यादा आजादी दे रहा है, इसका क्या महत्व है ना? लेकिन जिनको है महत्व का पता, उनके लिए जय हिंद, जय भारत।